नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी तक छोटे मोटे विद्रोह देख रहे थे, बिहार में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं राष्ट्रीय चेतना का प्रसार कब होता है। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार का अर्थ हुआ कि पूरे देश को एक इकाई मानते हुए और उसकी समस्याओं के प्रति लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं ये राष्ट्रीय चेतना कहलाता है। जब हम राष्ट्र स्तर पर चिंतन करते हैं, जब हम राष्ट्र स्तर पर देश की फिक्र करते हैं, जब हम राष्ट्र स्तर पर कोई सोच करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसे राष्ट्रीय कह दिया जाता है। यहाँ चेतना से तात्पर्य है कि लोगों के मन में, जैसे कुछ इतिहासकारों का मानना भी था कि आज़ादी के पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन हम उस विवाद में नहीं जाएंगे, हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि जो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है और उसको कैसे स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ा जाएगा, ये हम कभी डिटेल वाली वीडियो में किसी में देखेंगे। यहाँ पे केवल हम इतना देख लेते हैं कि बिहार में राष्ट्रीय चेतना का विकास कैसे होता है, यानी कि बिहार में लोगों के मन में कैसे यह बात आती है कि यह भारत एक संपूर्ण अखंड देश है, ये अखंड देश है और इसके प्रति हम सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है और हम सबको कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। उनके प्रति लोगों के मन में जो विद्रोह की भावना पैदा हुई, जो उनको बाहर निकालने के लिए लोगों के मन में देश प्रेम पैदा हुआ, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं राष्ट्रीय चेतना से संबंधित हैं। तो हम आगे देखते हैं यहाँ क्या है, किस समाचार पत्र में टिप्पणी की गई है। बिहार में हिंदू और मुसलमान के मध्य सौहार्द सद्भावना स्थापित करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा की जाती है कि संपूर्ण देश में लोग इसका अनुकरण करेंगे और यदि ऐसा हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण हिंदू मुस्लिम विवाद समाप्त हो जाएंगे। ये इंडियन मिरर पत्र था, समाचार पत्र, उसमें ये कहा गया था। आपको बताना है कि यहाँ आप बताते कमेंट बॉक्स में इंडियन मिरर कौन प्रकाशित करता था, कौन संपादित करता था। पृथक निर्वाचन प्रणाली को किस बिहारी ने असीमित दुष्टतापूर्ण योजना कहकर आलोचना की थी, तो हसन इमाम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25वें अधिवेशन इलाहाबाद में 1990 में बिहार में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे बिहार से, तो बिहार से 39 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन कांग्रेस का 7वां अधिवेशन 3 अप्रैल 1915 को कहाँ हुआ था, तो यह छपरा में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता देख लीजिएगा किसने किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक केंद्रीय विधायिका परिषद में किसने प्रस्तुत किया था, सर शंकर नारायण ने प्रस्तुत किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक पर विरोध प्रकट करने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन कहाँ बुलाया गया था, यह बांकीपुर में बुलाया गया था। होम रूल कार्यकर्ता बाल मुकुंद वाजपेयी ने किस पुस्तिका की रचना की थी, तो स्वराज कथा की रचना की थी इन्होंने। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, किसके प्रयत्नों से हुआ था, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा थे। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो यह दरभंगा में हुई थी। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1906 में हुई थी। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1901 में। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी, श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1891 में हुई थी। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, क्या कारण थे इसके समस्त कारण थे, ऊपर दी हुए डी ऑप्शन सही है इसका। ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये 1887 में। बिहार के किस बड़े जमींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया, महाराजा जो दरभंगा थे। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, फखरुद्दीन ने रखा था। पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी, कब की गई थी, 1863 में। बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे मुंशी प्यारेलाल। यह संस्था काम क्या करती थी, डिटेल नीचे है, देख लीजिएगा। दरभंगा में बंग भंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया, कब मनाया गया, 16 अक्टूबर 1905 को। बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया, किसके द्वारा किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था।
बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन था? सर अली इमाम। बाबू दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो यह 1894 में प्रारंभ हुआ था। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, किसके थे? बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक महेश नारायण थे। बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया था, कब रखा गया था? 1906 में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? महेश नारायण थे। बिहार छात्र सम्मेलन कब हुआ था? बिहार छात्र सम्मेलन पटना में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर, पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? RN माधोकर ने। भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, जिसमें शामिल 2 बिहारी नेता थे, कौन थे? मजहरुल हक एवं सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी इसका। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुई थी। बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में। बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। ये पटना विश्वविद्यालय है। बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना की गई थी? तो यह 16 दिसंबर 1916 में। बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये मजहरुल हक थे। होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट पटना आई। ये कब आई थी? 18 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1918 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो बांकीपुर, जो पटना में हुआ था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा आरंभ करने का विचार रखा था? किसने रखा था? राय पूरन चंद ने रखा था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? किसमें नहीं हुआ? चंपारण में। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना हुई थी, कब थी? जनकधारी प्रसाद ने की थी। बिहार में गौहत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1893 में हुई थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, कब अलग हुआ था? 1912 में। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। ये कब हुए थे? 1917 में। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 1912 में दिया गया था। यहाँ एक चीज़ आपको बताना है, प्रश्न नंबर जो 48 है, इसमें है कि जो संविधान सभा का प्रारूप जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो आप इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा यहाँ, अब क्या बताऊँ, हाँ आप बताइएगा इसको ज़रूर, ठीक है, कि कौन थे। ब्रिटिश शासन के दौरान हो गया आगे। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? किसके अंतर्गत था? ये बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बाकी बिहार में की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? ये 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया। 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल से पृथक कर बिहार उड़ीसा भी सम्मिलित प्रांत की गठन की घोषणा की? जॉर्ज पंचम ने। भारत में सबसे पहले छात्र संगठन या सम्मेलन का गठन हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी थे, कौन था? फखरुद्दीन थे। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, जिसकी राजधानी पटना बनी, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1912 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये बांकीपुर में हुआ था। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई, तो ये कहाँ किया गया था? बिहार में किया गया था। तो हमारी ये पहली यहाँ जो राष्ट्रीय चेतना विकास था, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और आगे हम देखेंगे बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, उसका प्रथम चरण कब प्रारंभ होता है, उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। परीक्षा को बहुत कम समय बचा हुआ है अभी, तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन इसी से करने की कोशिश करिए, और मैं वीडियो और तेज़ी से बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे दिन भर में कम से कम 5 से 6 वीडियो आ सके। चूँकि लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, वो बोरिंग हो जाती है और सुनने में